उनको बताऊंगा जिससे कि देखिए झूठा प्रोपेगेंडा कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ना ही आईटी सेल ने कभी किया है। उसका एक कारण मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी पार्टी जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। मुझे जहां तक पता कि हम जब थे को कन्वीनर, नेशनल को कन्वीनर थे, और अभी जो अमित भाई हैं कन्वीनर है, ये सभी लोग बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। ये कोई भी चीज़ को इस तरह से बिना देखे समझे लिखते नहीं है। लेकिन जहां तक है कि भी प्रधानमंत्री किसी हैंडल को फॉलो करते हुए वो हैंडल व्यक्तिगत जीवन में कैसे बिहेव करता होगा। लेकिन बहुत समय तक तो आप राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहे थे सोशल मीडिया पर। नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, अदालत को बीच में आना पड़ा, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को बीच में आना पड़ा। नहीं, मैं पूरी कर देता हूँ बात को कि व्यक्तिगत जीवन में अगर आपने देखा तो वो व्यक्ति कैसे रहता है वो तो हमें पता नहीं। आपका कोई एम्प्लॉय होगा, अगर वो कैसे करता होगा, कार्यकर्ता हो कैसे रहेगा पता नहीं भाई। जैसे अभी दिग्विजय सिंह जी की क्या राय है ये तो मुझे पता नहीं है। मतलब ऐसे लोगों को अगर हम पार्टी में रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल में अगर एक या दो कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ लिखा होगा तो उसके हम ये ले सकते हैं, कॉग्निजेंस। लेकिन आपने उसका डिनाई तो नहीं किया। ऐसा है, लिखा होगा किसी ने, लेकिन विनीत जी ने कभी डिनाई तो नहीं किया होगा। ऐसा मेरा एक अनुभव है, किसी मुझे पत्रकार ने लिखा था कि भाई फला व्यक्ति ने हमें गाली दी है, और मैंने उसका जब इन्वेस्टिगेशन तो हमने बुला के उसको कहा और उन्होंने माफी भी मांगी है। अगर हमारे ध्यान में ये बात आती कि किसी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर जो कहा गया उस पर आप माफी मांगी है? नहीं, अगर किसी कार्यकर्ता ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है जी तो, और अगर किसी ने राजनीतिक बात की तो उसकी माफी मांगने की जरूरत है, कि राजनीतिक बातें तो होती रहेगी। लेकिन अगर किसी ने अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया है कि वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड, अगर मेरा आपसे विरोध है तो विरोध करने का मुझे अधिकार होता है जनतंत्र के अंदर, लेकिन अपशब्द नहीं होगा। और तीसरी बात जो उनकी बात थी कि भाई पार्टी का पॉपुलरिटी बढ़ रहा है, राहुल गांधी जी का पॉपुलरिटी बढ़ रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो है, फॉर टू कॉल्ड कैंडिडेट्स जो है कर्नाटका के, उनसे बात करिए। उनका एक अनुरोध है आपको कि अगर आपको कर्नाटका में ठीक से खेलना है तो प्लीज़ राहुल गांधी जी को मत भेजिए। आपको अमेठी के अंदर की विधानसभा के चुनाव के इलेक्शन देखने पड़ेंगे। हम जब यहाँ आए तो उसके पहले कुछ बातें हो रही थी, उसमें से एक अनुभव आया कि भाई उनकी पॉपुलरिटी नहीं, शायद अनपॉपुलरिटी ज़्यादा बढ़ रही है। और डेटा का हमने इस्तेमाल जो किया था, राहुल जी के लिए लीगल और मॉरली किया था। आप राहुल जी के लिए क्यों चिंतित हैं इतना? नहीं, मैं चिंतित हूँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छा। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा सहयोगी अगर कोई है तो राहुल गांधी जी है। उनके अगर उनके चुनाव क्षेत्र में जाने से हमें जितना मदद मिलती है उतनी और सी मदद नहीं मिलती है। देवेंद्र जी, मैं आपको एक और फर्क आपकी परमिशन से लूंगा जी कि एक इसमें, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अली भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता, या आप मेरे विरोध के कुछ भी होगा, हमको सब चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं हर बार इस तरह के प्लेटफॉर्म से एक बात करता हूँ, और मुझे आपसे सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती है कि समय आ गया कि हमने डेटा सॉवरेनिटी की बात करनी चाहिए, डेटा समरूपता के। हमारा डेटा हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएगा। जिसको भी आना होगा सोशल मीडिया का होगा, कॉमर्स का होगा,